सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 7वीं की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के छठे पाठ सदाचार को पढ़ेंगे। इस पाठ से संबंधित एक वीडियो पहले ही डाली जा चुकी है, जिसमें हमने 3 श्लोकों को पढ़ लिया था। यह इस पाठ की दूसरी वीडियो है, जिसमें हम बचे हुए 3 श्लोकों को पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में सदाचार। सबसे पहले श्लोक संख्या 4 इसका उच्चारण करेंगे। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। एक बार पुनः श्लोक को दोहराएंगे। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। आइए श्लोक के अन्वय को देखते हैं। व्यवहारे सर्वदा औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि स्यात् कदाचन कौटिल्यं न स्यात्। आइए अन्वय के माध्यम से श्लोक के अर्थ को जानते हैं। व्यवहारे अर्थात व्यवहार में, सर्वदा हमेशा, स्यात् होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में हमेशा होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए वह बात हम इस श्लोक में जानेंगे। औदार्यम, औदार्यम अर्थात उदारता होनी चाहिए। सत्यता अर्थात सच्चाई होनी चाहिए। ऋजुता सरलता होनी चाहिए। मृदुता मधुरता होनी चाहिए। चापि और भी कौटिल्यम ना कदाचन, लेकिन कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, मृदुलता होनी चाहिए, लेकिन कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। आइए श्लोक के सरलार्थ को देखते हैं। हमारे व्यवहार में सर्वदा उदारता, सच्चाई, सरलता और मधुरता होनी चाहिए, किंतु हमारे व्यवहार में कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। आइए इस श्लोक के शब्दार्थ देखते हैं। सर्वदा अर्थात हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, सत्यता सत्य, औदार्यम उदारता, स्यात् हो, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, अपि भी कौटिल्यम कुटिलता, कदाचन कभी भी। आइए अगले श्लोक को पढ़ते हैं। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। आइए पुनः एक बार श्लोक को दोहराएंगे। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। आइए
श्लोक के अन्वय को जानने का प्रयास करते हैं। सदा सततम श्रेष्ठम जनम गुरुम तथा मातरम पितरम च मनसा कर्मणा वाचा सेवेतो। आइए अन्वय के माध्यम से श्लोक के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। सदा अर्थात हमेशा, श्रेष्ठम जनम जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो पूजनीय लोग होते हैं, च और गुरुम गुरु की, मातरम माता की, तथा और पितरम पिता की, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवेतो सेवा करनी चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, अपने से बड़े होते हैं, उनकी, अपने गुरु की, अपने माता पिता की हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से सेवा करनी चाहिए। आइए श्लोक के सरलार्थ को देखते हैं। सदा सर्वदा श्रेष्ठ जनों की, गुरु की, माता तथा पिता की मन, वचन और कर्म से सेवा करनी चाहिए। आइए श्लोक के शब्दार्थ को देखते हैं। सततम अर्थात निरंतर, जन्म मनुष्यों को, मातरम माता की, पितरम पिता की, अपि भी, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वचन से अर्थात वाणी से, सेवेत सेवा करनी चाहिए। आइए अगले श्लोक को पढ़ते हैं। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। एक बार दोबारा श्लोक का उच्चारण करते हैं। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। आइए श्लोक के अन्वय को देखते हैं। मित्रेण कलहं कृत्वा नरः कदा अपि सुखी न भवति इति ज्ञात्वा प्रयासेन तत एव परिवर्जयेत्। आइए अन्वय के माध्यम से श्लोक के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। मित्रेण अर्थात मित्र से, दोस्त से, कलहम अर्थात झगड़ा, कृत्वा करके, ना कदापि सुखी जनः, जनः अर्थात लोग, ना कदापि सुखी कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। अर्थात अपने दोस्त से झगड़ा करके लोग कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। इति ज्ञात्वा इस प्रकार जान करके, प्रयासेनो प्रयास करना चाहिए या प्रयास से, तदेव परिवर्जयेत् उसको त्यागना चाहिए। परिवर्जयेत् अर्थात छोड़ देना चाहिए। किसको? कलह को, झगड़े को। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मित्र से झगड़ा करने के बाद व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता है। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि मित्र के साथ झगड़े से बचे। आइए श्लोक के सरलार्थ को भी देखते हैं। मित्र से कलह करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इस बात को जानने के बाद कलह को प्रयासपूर्वक त्यागना चाहिए। आइए इस श्लोक के शब्दार्थ को जानें। कलहम झगड़ा, कृत्वा करके, कदा कभी, नरः मनुष्य, इति ऐसा, ज्ञात्वा जानकर, प्रयासेन प्रयासपूर्वक, तत् उसको, एव ही, परिवर्जयेत् त्यागना चाहिए। आइए
इस वीडियो में हमने जिन श्लोकों को पढ़ा था, एक बार उन श्लोकों की पुनरावृत्ति करते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत् सततं सदा मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। तो इस प्रकार सदाचार पाठ के सारे श्लोक पूरे होते हैं। आशा करता हूँ आपको श्लोक समझ में आ गए होंगे। आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आग्रह करता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।